संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, भक्तों को सतराह दिखाकर मुक्ति दिलाने के लिए, भक्तों को सतराह दिखाकर मुक्ति दिलाने के लिए। गुरु महिमा चैनल में आप सबका स्वागत है। आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, जिनके भांजे सतगुरु स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज, जिनकी वर्षी का आज चौथा दिन चल रहा है, श्री अमरापुर दरबार जयपुर में। तो आइए जानते हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में संक्षिप्त में। संवत 1953 चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष की 2 तारीख दिन गुरुवार, हैदराबाद जिले के भिटशाह गांव में धनजानी कुल में श्री भाई खेमचंद और माता ज्ञानी देवी के घर सुबह 5 बजे सतगुरु स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज जी का जन्म हुआ। स्वामी गुरुमुखदास जी के बड़े बुजुर्ग दादाजी वगैरह सभी शुरू से ही हरि भक्त थे, क्योंकि माता ज्ञानी देवी जो कि आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज जी की बहन थी और गुरु महाराज जी का भी पूरा परिवार हरि भक्त था, तो माता ज्ञानी देवी भी संत सेवी एवं हरि भक्त धर्ममयी माता थी। स्वामी गुरुमुखदास जी को बचपन से ही राम नाम की लोरी सुनाया करती थी। उस लोरी का स्वामी गुरुमुखदास जी के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनका मन बचपन से ईश्वर भक्ति में ऐसा रम गया कि संसारी बातों में उनका मन ही नहीं लगता था। आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज जी की सेवा भक्ति में ही उनका मन लगा रहता था। स्वामी गुरुमुखदास जी आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेवराम जी के सगे भांजे थे। स्वामी गुरुमुखदास जी 10 वर्ष के थे कि उनके पिता परलोक पधारे। उसके बाद उनकी माता ज्ञानी देवी और स्वामी गुरुमुखदास जी आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेवराम जी के घर खंडू गांव में यानी नन्याल में रहने लगे। वहां रहकर स्वामी गुरुमुखदास जी बड़ी ही श्रद्धा भाव तन मन से स्वामी जी की सेवा अर्चना करने लगे। सेवा करते एक दिन स्वामी गुरुमुखदास जी ने आचार्य श्री स्वामी टेवराम जी से कहा कि दास को नाम दान की दीक्षा प्रदान कीजिए। स्वामी जी ने कहा, बच्चे अभी आप सेवा भाव में लगे रहिए। ऐसा करते हुए कुछ सालों बाद जब आचार्य श्री ने उनके पूर्ण श्रद्धा भाव एवं सेवा भक्ति का भाव देखा, तब गुरु नाम की दीक्षा दी। उस समय स्वामी गुरुमुखदास जी 16 वर्ष के थे। फिर तो स्वामी गुरुमुखदास जी ने गुरु महाराज जी की महिमा के अनेकों भजन बनाए, जो यकतारा व डंडा लेकर गाया करते थे। स्वामी जी उनके भजन सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न होते और हमेशा यही आशीर्वाद दिया करते थे कि ऐसे ही सदैव आपका मन प्रभु भक्ति में लीन रहे। स्वामी गुरुमुखदास जी सदैव गुरु महाराज जी के साथ सैर किया करते थे और हर वक्त सेवा में लीन रहते थे। जब भी भजन करते थे तो इतना मगन हो जाते थे कि अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी भूल जाते थे और सत्संग में प्रेमियों को बहुत हंसाया करते थे। प्रेमी भी अपनी सारी चिंताएं भूलकर मस्ती में मस्त हो जाते थे। गुरु महाराज जी जब अमरापुर धाम पधारे, उनके बाद उनकी गद्दी पे स्वामी सर्वानंद जी महाराज विराजमान हुए। स्वामी गुरुमुखदास जी जैसे गुरु महाराज जी की सेवा करते थे, उसी तरह श्रद्धा व आस्था से वही स्वरूप मानते हुए स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी की भी सेवा करते थे। स्वामी सर्वानंद जी महाराज व स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज रिश्ते में चचेरे भाई थे। उसके बावजूद भी उनके मन में स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी के प्रति गुरु भावना ही रहती थी। जब देश का विभाजन हुआ, तब स्वामी सर्वानंद जी महाराज संत मंडली के साथ हिंदुस्तान में आए और जयपुर शहर गुलाबी नगरी में अत्यंत सुंदर अमरापुर धाम बनाया और स्वामी गुरुमुखदास जी ने अपना पूरा जीवन उनके साथ रहकर उनकी व गुरु दरबार की साधु संतों की सेवा में लगाया। इसी तरह अपने जीवन को गुरु को समर्पित करते हुए अंत तक निभाया और अपना जीवन सफल बनाया। जब स्वामी गुरुमुखदास जी अमरापुर धाम पधारे, उस दिन
कहते हैं कि बारिश हुई थी और देवताओं ने भी बारिश रूपी फूलों की वर्षा की थी। आप अमर चरित्र अमर, अमर आपका नाम, तव शरणागत भी अमर, धन गुर टेऊ राम। तव शरणागत भी अमर, धन गुर टेऊ राम। तो ऐसे थे हमारे अवधूत सतगुरु स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज। ऐसे ही महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में जानने का आनंद लेने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। बोलो सतगुरु टेऊ राम महाराज की जय।